हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज मैं थोड़ा सा अलग रीडिंग करने वाली हूँ। बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि दी आप करियर की कोई रीडिंग ही नहीं करते हो, आप जनरल लाइफ की कोई रीडिंग ही नहीं करते हो। तो लो भाई, नेक्स्ट 3 मंथ्स की रीडिंग करेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपके करियर एंड फाइनेंसेस, आपकी जनरल लाइफ कैसी होगी। जनरल लाइफ मतलब ओवरऑल आपके फैमिली के साथ, आपकी हेल्थ, जो कुछ भी है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले मैं आपकी लव लाइफ देखूंगी कि 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी जो लव लाइफ है बेसिकली वो कैसी रहने वाली है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ओके तो लव लाइफ, करियर एंड फाइनेंस, जनरल लाइफ नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी कैसी रहेगी, इसके बारे में ये रीडिंग होने वाली है। तो जो चीज़ें देखना चाहता है वो उस पर स्किप करके देख सकता है, ताकि किसी का भी दिल ना टूटे। जो लोग बेचारे अपने करियर ओरिएंटेड लोग हैं, एम्बिशियस लोग हैं, वो करियर का देख ले, जनरल लाइफ का देख ले। जो बेचारे हमारे देवदास है, प्यार में अटके पड़े हैं, वो अपनी लव लाइफ का देख ले। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोग तो लव लाइफ का ही देखते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने करियर को लेकर अपने एम्बिशियस होते हैं, कुछ बनने की चाह रखते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो प्यार में होते हैं वो करियर और फाइनेंस या अपने करियर को लेकर जागरूक नहीं होते, ऐसा नहीं है। बट कुछ होते हैं जो पूरी तरह से सिर्फ लव लाइफ, प्यार प्यार प्यार, उनके लिए प्यार ही दुनिया होती है, ठीक है। एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। मैं इन दोनों को साइड में हटा देती हूँ और लव लाइफ पे फोकस करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लव लाइफ कैसी होगी। ओके तो लव लाइफ आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स कैसी होगी, इसके लिए शुरुआत हम ओरेकल कार्ड से करेंगे। अगर ये गिर जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैं फ़ैन लगा के बैठी हूँ, तो ये पतला सा पेपर है तो गिर जाएगा, मैं वो उठाऊँगी नहीं। हम लोग रीडिंग को कंटिन्यू, देखिए मैंने कहा था ना, ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लव लाइफ देखते हैं आपकी कैसी होगी नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके नेक्स्ट 3 मंथ्स कलेक्टिव रीडिंग है, राइट? समझ गए हो आई थिंक। ओके तो एनवी, ये हमारा फर्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट है विक्ट्री और द थिंकिंग वुमन। वाह, तो 3 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। ओके सो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स स्पेशली आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन या आप बहुत ज़्यादा ये फीलिंग्स आपके अंदर आएंगे, इनसिक्योरिटी के, जेलसी के, ट्रस्ट इश्यूज़, ये बहुत ज़्यादा फेस कर सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ यही होगा, बट बहुत हद तक ये चीज़ें आप फेस कर सकते हो। एक तो ये आपके पर्सन फील कर सकते हैं, या आप अपने पर्सन को लेकर बहुत इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा जेलस, और अगर आपके पर्सन कहीं और ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि मुझे ये वक्त क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उनको क्यों ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। तो ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होगी जो अच्छी नहीं होती है। एनवी इज़ नेवर गुड। और ओवरऑल भी देखा जाए तो मे बी आपके अराउंड जो लोग हैं, आपके फ्रेंड्स या आप दोनों के आप दोनों के को जो जानते हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, वो लोग आपसे जल सकते हैं, आपके रिलेशनशिप से काफ़ी जल सकते हैं। ये एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। मेरे को ये भी लग रहा है कि क्योंकि आप बहुत, देखिए सारे मुसीबतों का जड़ना हमारा एक्स्ट्रा और ज़्यादा सोचना होता है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा नेक्स्ट 3 मंथ्स होते हुए दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, आपके पर्सन या आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, और बहुत ज़्यादा सोचने के कारण आपके दिल में ये इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर। तो आपको इस पर थोड़ा सा काम करना है कि ओवर थिंकिंग से बचना है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। कैलकुलेटिव सोचिए, जितना सोचना चाहिए उतना सोचिए, वो कभी भी हार्मफुल नहीं होगा। बट अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सोच रहे हो और दिन रात सोच रहे हो, तो इस मामले में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ओके मैं ये भी देख रही हूँ स्पेसिफिकली कि आपके पर्सन आपको लेकर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे।
आपकी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। मे बी आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो आपको लेकर, या फिर दे विल हैव दिस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि आप कहीं उनसे वो आपको कहीं खो ना दे, आप कहीं चले ना जाओ, या कोई आपके लाइफ में ना आ जाए। तो ये एक एनर्जी आप आने वाले 3 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा फील करोगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कोई प्रॉब्लम चल रही थी, लेट मी एडजस्ट दिस प्लीज़, अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स चल रही है आप दोनों के लव लाइफ में, और कुछ है जो आप पाना चाहते हो, मे बी अपने फैमिलीज़ के आपकी फैमिलीज़ हाँ बोल दे आप दोनों के रिश्ते के लिए, ये चाहते हो, या फिर आप ओवरऑल ही इस रिलेशनशिप में सक्सेस अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो आपको आने वाले 3 मंथ्स में बहुत हद तक एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सो थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठे, इस तरह की आपकी ओवरऑल, हमने अगर ओरेकल के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपका मन थोड़ा 50-50 सा, 3 मंथ्स थोड़े 50-50 से जाएंगे। तो बचना किस चीज़ से, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, नेगेटिव थिंकिंग से बचना है, स्ट्रेस लेने से बचना है, इनसिक्योरिटी, जेलसी, इन चीज़ों से बचना है, और ऐसे लोगों से भी बचना है जो आपको दिखाते तो है कि वो आपको और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, आपकी जोड़ी को बहुत लाइक करते हैं, मे बी ना करते हो, ये सब दिखावा भी हो सकता है। चलिए अभी देखते हैं टैरो के थ्रू कि आपके आने वाले 3 मंथ्स स्पेशली बहुत स्पेसिफिकली देखते हैं कि कैसे जाएंगे। द फर्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव इज 2 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये भी जो 2 ऑफ स्वर्ड्स के जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये जो एनर्जी आती है ना, जहाँ पे पर्सन कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है दिमाग में, ये करूँ या वो करूँ, ये सही है या गलत है, तो ये क्यों आती है? जैसे मैंने बोला, ओवर थिंकिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा सोचना। स्पेशली जो गर्ल्स देख रही है ये वीडियो, उनमें ये टेंडेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा ओवर एग्जैगरेट करना, ज़्यादा सोचना, और जो नहीं है उस चीज़ को क्रिएट करना। कहते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाना, या नेगेटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सोचिए ना, नेगेटिव क्यों सोच रहे हो, डाउट्स क्यों आने दे रहे हो? मेरे को ये भी लग रहा है कि क्योंकि आपको लग सकता है कि ये पर्सन को जितना मैं दे रहा हूँ, या जितना एफर्ट्स मैं इस पर्सन के लिए डाल रहा हूँ, उतने एफर्ट्स ये पर्सन नहीं डाल रहा है। आई एम नॉट गेटिंग इनफ अटेंशन फ्रॉम दिस पर्सन, मुझे ये पर्सन इतना अटेंशन नहीं दे रहे, और उनका ये रवैया आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। आपको लग सकता है कि यार ये पर्सन ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ये इतना कम अटेंशन मुझे क्यों दे रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तो इसके वजह से थोड़े डाउट्स आ सकते हैं आपके मन में कि ये पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, ये कभी मुझे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, कभी नहीं देते हैं, मैं जितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ मुझे इतना नहीं मिल रहा है। द नेक्स्ट 2 कार्ड्स आर वॉन्ड्स कार्ड, तो ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है। मुझे लगता है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके पर्सन, बहुत लोग यहाँ पे मुझे लगता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और आने वाले 3 महीनों के अंदर योर पर्सन विल स्टार्ट मिसिंग यू बहुत ज़्यादा। अगर आप सेपरेशन में हो, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट में हो, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो ये भी एक कारण बन सकता है इस पर्सन को ऑब्सेसिव। देखिए, एक रिलेशनशिप उस हद तक ही अच्छा लगता है जहाँ पे वो ऑब्सेसिव ना हो, और ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि एक ऑब्सेशन की तरफ जा रहा है, एक हैबिट की तरफ जा रहा है, एडिक्शन की तरफ जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे किशमिश रखा और मैं बीच बीच में खा रही हूँ। तो मुझे जहाँ तक कि लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस करने लगेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो वापस आपके बारे में सोचने लगेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। एंड मे बी ये पर्सन, तो ये जो एक सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी होती है ना आपके बारे में जानने की, आप क्या कर रहे हो देखने की, ये भी कभी कभार मन में डाउट्स क्रिएट करते हैं। ये तो एक तो आप हो सकते हो, एक तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस एनर्जी में आएंगे कि क्या चल रहा है। ओके, देयर इज़ ओके, ये है 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कई लोगों के लिए मे बी फैमिली इश्यूज़ है, एक्सटर्नल लाइक बाहर के लोग आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करना, कन्फ्यूजन क्रिएट करना। ये वाटर एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और फायर एनर्जी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना, जिसके मुझे लगता है बाहर के लोगों को पूछने से बेहतर है आप खुद से पूछो, अपने पर्सन से बात कर लो।
आप बाहर के लोगों को पूछ के अपने दिमाग में कन्फ्यूजन क्यों बढ़ा रहे हो, और यही मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स में होते हुए दिख रहा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, लोग आपसे जलते हैं, लोग आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, वो नहीं चाहते आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो, और इसी वजह से वो बाहर के लोग आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब करने पे तुले हैं। तो ये बहुत, क्योंकि मैसेज बार बार आ रहा है, क्योंकि मुझे पहले भी दिखा ओरेकल्स में और अभी भी दिख रहा है, तो आप दोनों को, बाहरी लोगों को आप दोनों के रिलेशनशिप में या आप दोनों में इन्वॉल्व करना बंद करना होगा। कुछ भी अपने बाहरी प्रॉब्लम्स बाहर के लोगों को मत बताइएगा, नॉट गुड फॉर यू। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द डेविल एंड 3 ऑफ कप्स। तो मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए, जब ये एक ऑब्सेशन बढ़ जाता है, जैसे मैंने कहा ऑब्सेशन मुझे काफ़ी दिख रहा है, ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एनर्जी है। तो इस पर्सन को के दिमाग में इतना शक बढ़ जाएगा, इतना ऑब्सेशन बढ़ जाएगा, इतनी आपको पाने की और आपको अपना बनाने की इतनी जो चाह है ये बढ़ जाएगी कि ये एक नेगेटिव या कह सकते हैं टॉक्सिक सिचुएशन में बदलते हुए मुझे दिख रही है। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एक तो हो सकता है कि ये खुद थर्ड पार्टी में और ये अपने एक्शंस को डिफेंड करते हैं, इनको खुद के एक्शंस में कुछ बुरा नहीं लगता, इनको बस लगता है कि आप जो करते हो वही बुरा है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप किसी थर्ड पार्टी में हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, आप कुछ गलत कर रहे हो। तो ये कब होता है, ये भी इनसिक्योरिटी और ज़्यादा सोचने की वजह से ही होता है। कोई तो यहाँ पे ना आप दोनों मुझे काफ़ी को डिपेंडेंट लग रहे हो, और ये नेक्स्ट 3 मंथ्स ये ज़्यादा फेस करना पड़ेगा आप दोनों को। द नेक्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मैजिशियन। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लगता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, तो ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। मे बी नेक्स्ट 3 मंथ्स और 6 मंथ्स ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। देयर विल बी अ रिटर्न, लाइक आपकी लाइफ में कोई वापस लौट कर, जो खुद गया था वो खुद मुझे लौट के आते हुए दिख रहा है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और कितने प्योर इंटेंशन से और कितने प्योरिटी के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये भी उतना ही मायने रखता है। जो कि मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं और आपका मैनिफेस्टेशन वर्क भी कर रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव? या दिस इज़ लियो एनर्जी। मुझे लगता है जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मे बी आपने अपने पर्सन पे कोई डिसीजन डाला था कि तुम ये डिसाइड कर लो और फिर मेरी लाइफ में आना। मे बी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो वो डिसाइड करने के लिए, वो सोचने के लिए, वो डिसीजन लेने के लिए। बट आने वाले 3 महीनों के अंदर मुझे लग रहा है ये पर्सन वो डिसाइड कर लेंगे फाइनली कि उनको, हाँ भाई ये मुझे चाहिए, मुझे ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो ये 3 मंथ्स आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी काफ़ी क्रुशियल होने वाले हैं। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए प्लीज़ याद रखिएगा और उन पे अमल करिएगा। बी वेरी प्रॉम्प्ट अबाउट एनीथिंग दैट हैपन्स इन योर लाइफ। आपको कोई भी एनवी या ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, कन्फ्यूजन, डिस्ट्रस्ट नहीं दिखाना है अपने पर्सन पे। ट्रस्ट करिए, मुझे रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ जाते हुए दिख रहा है, फ्रॉम वेरी बैड रिलेशनशिप टू अ वेरी बेटर रिलेशनशिप जाते हुए दिख रहा है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो तो। ओके, तो ये ओवरऑल एक मैंने देखा कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। अभी हम देखते हैं ओरेकल्स के थ्रू आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए या क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स क्या एक्सपेक्ट करती है, आपको क्या करना चाहिए फ्रॉम योर साइड। The first card we have is new life. You're going to get a new life, a new beginning, a new chapter in your relationship. आपको रेडी रहना है। अगर आप ये न्यू लाइफ को एन्जॉय करना चाहते हो, ये न्यू फेज़ को एन्जॉय, न्यू लाइफ इज़ ऑल अबाउट अ न्यू फेज़ इन अ रिलेशनशिप। तो अगर आप एन्जॉय करना चाहते हो इस चीज़ को, तो आपको ये सारी चीज़ों जो मैंने बताई उस पर वर्क करना पड़ेगा। ओके, सी कम्युनिटी। तो अपने आसपास जो आपने ट्राइब बना के रखी है, जो लोग आपने जोड़ के रखे हैं, उन पर एक बार नज़र घुमाइए। क्या वो सही है आपके लिए? क्या वो सच में आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं? क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं? क्या वो सच में आपके वेल विशर है? ओके, सो प्लीज़ री एनालाइज द पीपल अराउंड यू। मे बी कई लोग आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको दिखाते तो है कि भाई तुम्हारे साथ हैं, बट वो मे बी आपके साथ नहीं है। तो 2 कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ 1 कार्ड चाहिए। व्हाट मोर डू वी हैव? या गो टू डिस्टेंस। देखिए, मुझे लगता है कि जब आपको लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना हो, स्पेशली अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर आपको कुछ अच्छे, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ देख रहे हैं रिलेशनशिप को, कहीं दूर लैंड करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, तो यू हैव टू टेक द
टेक फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड्स। आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा समझ के लेना पड़ेगा, तभी ही आप एक ऊंची छलांग मार सकते हो अपने पर्सन के साथ। ओके, तो 2 कदम आगे जाओगे तो 10 कदम आप आगे, पीछे जाओगे तो 10 कदम आपको आगे जाने को ये हेल्प करेगा ये चीज़। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया है। लव लाइफ के बारे में स्पेसिफिकली हमने बात की। अब चलते हैं करियर एंड फाइनेंसेस की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके पैसे, आपका करियर, आपका जॉब कैसा रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कंटिन्यू रखिए वीडियो को। हेलो गाइस, तो जो जानना चाहते हैं कि उनका करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आपको क्या करना चाहिए, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लव लाइफ के बारे में जानना है तो इसके पीछे वाला, लेट मी एडजस्ट दिस, तो स्पेसिफिकली अगर आपको लव लाइफ के बारे में जानना है तो आप लोग इसके पहले का पार्ट भी देख सकते हो। लेट्स सी नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर और फाइनेंसेस या आपके जॉब सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या कुछ आपको गाइडेंस है। ओके, 3 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, तो ये पहला कार्ड है। दूसरा है स्टॉर्म वार्मिंग, ओके, स्टॉर्म वार्निंग है। और तीसरा कार्ड है वाओ, डो टू वैल्यू। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। पहला है आर्कएंजल यूरियल का 7th चक्रा, नेक्स्ट है स्टॉर्म वार्मिंग, वार्मिंग बोल रही हूँ मैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डो टू वैल्यू। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे, नहीं भी दिखाई दे रहे तो नॉट टू वरी, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब आपके रीडिंग में 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल ये कार्ड आता है तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको इंटरप्रेट करके बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जब ये कार्ड आता है आपके रीडिंग में, स्पेशली जब ये आपके करियर को लेकर आता है, तो आपको ये समझना है कि आप अपने यू विल बी हैविंग हायर कनेक्शन टू डिवाइन। आप बहुत अच्छे से डिवाइन एनर्जी से, यूनिवर्स से, स्पिरिट गाइड से, एंजल से कनेक्ट कर पा रहे हो। अब ये वक्त है डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने का। ओके, और फिज़िकली जो चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे आप, मैं, हम लोग फिज़िकली प्रेजेंट हो, तो उससे बढ़कर, उससे आगे बढ़कर, बियॉन्ड दैट जाकर हम अभी हायर डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप प्रे करोगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे थ्रू ड्रीम्स, थ्रू सम साइंस इन नेचर, थ्रू सम ओमेंस। तो आप बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस भी कम्युनिकेट कर पाओगे हायर डिवाइन एनर्जी से। कहीं ना कहीं इसका मतलब, अगर ये आपके रीडिंग में आया है तो इसका मतलब ये भी है कि आपको सिर्फ आप ही कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, दिस विल बी अ 2-वे कम्युनिकेशन। आपको डिवाइन पावर्स, डिवाइन एनर्जीज गाइड भी करेंगे, आपको रिसीव होंगे उनके मैसेजेस। ओके, यूनिवर्स के अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, वो अभी आप रिसीव होंगे, वो आपको ऑफर किए जाएंगे। ओके, फ्यूचर में क्या होगा उसका एक इंसाइट आपको मिलेगा, एक क्लियर हो जाएगी आपकी विजन। और नॉलेज जो आपको ज़रूरी है, जो स्किल्स आपको ज़रूरी है, वो आप गेन कर पाओगे इजीली। और कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस एनहांस करने के लिए, आप जो एक्सपीरियंसेस लेते हो डे टू डे लाइफ में रिगार्ड्स टू, स्पेशली अगर ये करियर की बात चल रही है, तो जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उसको एनहांस किया जाएगा, स्पेशली अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। एंड आपको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन एनर्जीज़ के तरफ, क्योंकि आप अगर कुछ पाना चाहते हो, स्पेशली आपके कुछ गोल्स है आपके करियर के रिगार्डिंग या फाइनेंस के रिगार्डिंग, तो आपको एक रास्ता दिया जाएगा, एक यू विल गेट अ डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी आपको। और आपके हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से आप कनेक्ट कर पाओगे, और आप जो खुद हो, जो ट्रू सेल्फ हो, जो रियलिटी में आप हो, उस तक आप अच्छे से पहुंच पाओगे। और ये सब ज़रूरी होता है जब हम लाइफ में कुछ एम्स बनाते हैं और हमें उस तक पहुंचना होता है। जो दूसरा कार्ड है वो स्टॉर्म वार्मिंग का है, तो ये इसलिए आया है क्योंकि आपके लाइफ में, आपके करियर और फाइनेंस में कई लोग मे बी अच्छे राइट पाथ पे नहीं है, मे बी ये वो नहीं है जो आपको करना चाहिए या जिसके लिए आप बने हो, मे बी ये आपका सोल पर्पज़ नहीं है, या मे बी आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो आपको बहुत कैलकुलेटिवली उसको लेना चाहिए, कोई भी गलत डिसीजन। और ये स्टॉर्म को आपको फेस करना पड़ेगा। कोई स्टॉर्म आ रहा है आपके स्पेशली करियर और फाइनेंस में नेक्स्ट 3 मंथ्स में, और उसकी वार्निंग आपको दे रहे हैं यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स। बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ अनसर्टन। देखिए, स्टॉर्म अनसर्टन होता है, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो वो बता के नहीं आती है, अचानक से आती है, बट
इस रीडिंग के थ्रू आपको कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म अगर आगे जाके फेस करना पड़ेगा तो पहले अगर आप रेडी हो जाओ। देखिए, अगर आपके घर पे आपके एरिया में बारिश आ रही है तो आप उसको रोक तो नहीं सकते हो, ठीक है। तो स्टॉर्म आपकी लाइफ में अगर कोई मुश्किलें आएगी तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, बट अगर उसको आप पहले से ही जानते हो कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ कुछ होने वाला है तो एटलीस्ट आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे मेंटली, राइट, फिजिकली, मेंटली। तो बी वेरी कॉशियस। अगर आप लाइफ में कुछ बड़े डिसीजंस ले रहे हो, स्पेशली अपने करियर और फाइनेंस को लेकर, कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कोई करियर चेंज कर रहे हो, जॉब चेंज करने की सोच रहे हो, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मे बी उसको आपको टालना चाहिए, पोस्टपोन कर दीजिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद उस चीज़ को करिए। द नेक्स्ट वी हैव इज़ द डोर टू वैल्यू। तो आप सही रास्ते पर जब ये छोटी छोटी आप ऑब्स्टैकल्स को पार कर लोगे, जब ये स्टॉर्म को आप फेस कर लोगे, देर इज़ यू आर गोइंग टू रिसीव एबेंडेंस। आपके लाइफ में फाइनेंशियल क्लैरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ आते हुए मुझे दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। किसी किसी के लिए 4 मंथ्स भी हो सकते हैं। आप सही रास्ते पर जाओगे तो आपको यू आर गोइंग टू गेट वॉट यू डिज़र्व। आप जो डिज़र्व करते हो, जो काम आप करते हो, वो आपको स्पेशली मुझे मिलते हुए दिख रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स। यू आर ऑन द राइट पाथ व्हेन इट कम्स टू मनी। जो आप अर्न करने के लिए जो सोर्सेस हैं आपके लाइफ में, उसका प्रॉफिट आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली मिलेगा। टैरो के हिसाब से देख लेते हैं कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स फाइनेंस और करियर के रिगार्डिंग कैसे जाएंगे, आपके जॉब में क्या सिचुएशन होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। ओके, द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न विद किंग ऑफ कप्स। तो मुझे लग रहा है कि आप ना कहीं अपने प्रोफेशन में अपने इमोशंस को मिक्स कर रहे हो। आप काम कर रहे हो बट आप उससे इमोशनली कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। मे बी आप अपने वर्क स्पेस में बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, या बॉस के करीब जाने की कोशिश कर रहे हो, उनके स्पेशल फेवरेट होने की कोशिश कर रहे हो। लाइक आप ना प्रोफेशन को पर्सनल लाइफ से मिक्स कर रहे हो, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। आप उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, आप काम करिए और काम को इमोशन से मत जोड़िए। एक्सपेक्टेशंस ही सारे प्रॉब्लम की जड़ होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है, मे भी हो सकता है कि आपके काम के स्पेस में कोई ना कोई ऐसा कुछ करे कि आप आपके काम क्रेडिट ले ले, या आपका कोई प्रोजेक्ट चुरा ले, या फिर समथिंग लाइक दैट, जिस पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया बट उसके फ्रूट्स आपको मिलने के बजाय किसी और को मिले, एंड वो पर्सन मे बी आपके क्लोज पर्सनस में से हो, और आपको बहुत बुरा लगे कि यार इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा कैसे कर लिया। तो एक बैक स्टैपिंग वाली सिचुएशन भी फेस कर सकते हो। और एक रीज़न मेरे को ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि आप अपने इमोशंस को, अगर आप सैड हो तो आप काम ठीक से नहीं करोगे, अगर आपकी मेंटल वेलबींग अच्छी नहीं रहेगी, आप अपने इमोशंस को अपने प्रोफेशन में अगर हावी होने दोगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। ओके, तो यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व बट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा परखिए, जानिए, थोड़ा सा देखिए कि कौन कैसा है, कौन कितना आपसे कैसे बिहेव कर रहा है, क्या चाहता है आपसे। एंड नेक्स्ट है अपने इमोशंस को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखिए, यू विल बी रिवॉर्डेड। द नेक्स्ट कार्ड, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड द वर्ल्ड कार्ड। तो मुझे ये भी लग रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में कई लोगों को फॉरेन ट्रैवल्स के अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, या फिर क्योंकि दिस इज़ अ वर्ल्ड कार्ड, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ शिफ्टिंग। अब ये अब्रॉड भी हो सकता है, या फिर दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो, ओके, या दूसरे दिस इज़ गोइंग टू बी कंट्री और स्टेट। तो एक शिफ्ट मेजर शिफ्ट होने वाला है जो कि आपके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाएगा। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको यहाँ पे मे भी नहीं मिल रही थी, तो वो नेक्स्ट जॉब में मे भी आपको मिले। ओके, तो बट मेरी राय रहेगी कि आप 3 मंथ्स के बाद इस चीज़ को क्लेम करिए, या फिर 3 मंथ्स बाद इस ऑफ़र को लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स थोड़े से आपको कैलकुलेटिव रिस्क्स लेने हैं। किसी किसी के लिए अच्छे होंगे भी, किसी किसी के लिए थोड़े आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेने पड़ेंगे। गलत डिसीजंस मत लीजिए। फाइनेंशियली मुझे लगता है 3 मंथ्स में आपको जो आपने लॉसेस देखे हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशंस में, वो आपको ठीक होते हुए दिख रहा है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? द नेक्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। मुझे लगता है मे बी कई लोग यहाँ पे प्रमोशन के लिए, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए मे बी अपने बॉसेस से या अपने हायर अथॉरिटी से बहुत ज़्यादा उनको उनके पीछे दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बट आपको वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल ही नहीं पा रही है। यू आर जस्ट
फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो मुझे लगता है कि आपको 2 महीनों के अंदर कोई बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी। फाइनली जस्टिस विल बी सर्व्ड। अगर आप डिज़र्विंग हो और आप किसी के पीछे भाग रहे हो तो किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यू आर गाइडेड बाय द यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स टू वॉट यू डिज़र्व। उसका आपको जो सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। यू डोंट हैव टू रन और चेज एनीवन, ओके। और देखते हैं, ओके, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव आर 7 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एस ऑफ कप्स एंड डेथ। मुझे लगता है कि मे बी हो सकता है कि आपको कुछ ऑफ़र किया जाए, ठीक है, इन दिस नेक्स्ट 3 months एंड मे बी यू डोंट वांट दैट, ओके। मे बी आप वो नहीं ऑफ़र लेना चाह रहे हो, आपके लिए वो सूटेबल नहीं है, या ओवरऑल ही ऐसे ही आप नहीं चाहते हो, वो ऑफ़र आप नहीं चाहते हो अपने वर्क स्पेस में। चाहे आप बिज़नेस करते हो या जॉब करते हो, डजेंट मैटर। कोई एक ऐसा ऑफ़र है जो मे बी आपको ऑफ़र किया जाएगा, बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस चीज़ में। बट अगर आप लेते हो इन नेक्स्ट 3 months में, फिर से मैं कह रही हूँ कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए। कोई ऐसा रिस्क मत लीजिए, कुछ ऐसा मत करिए जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको लगता है आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई रीडिंग्स और कोई किसी की भी रीडिंग को देखकर ऐसे कोई रिस्क मत लीजिए। आप उसको अच्छे से जानिए, परखिए और फिर आप अपने डिसीजंस लीजिए। आप जानते हो अपने सिचुएशन को। आई एम जस्ट हियर टू गिव गाइडेंस, वी आर हियर टू गिव यू गाइडेंस। बट वो सिचुएशन फाइनली मुझे लगता है एंड होते हुए दिख रही है। लाइक नो मोर यू आर गोइंग टू गेट ऑफर्ड दैट, ओके। तो दैट इज़ चेंजिंग। मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रहा है इन नेक्स्ट 3 months, ओके। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप काफ़ी टाइम से किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे और वो नहीं अगर आ रही थी, तो वो सिचुएशन चेंज होकर आपके पॉजिटिव में हक में आएगी, ओके। सामने से मे बी वो ऑफर किया जाएगा आपको। या द नेक्स्ट 2 cards आर 6 of cups एंड द लवर्स, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। मुझे लगता है कि मे बी वर्क स्पेस में कई लोगों को के लव रिलेशनशिप या ऐसी कोई सिचुएशन इस्टेब्लिश हो सकती है। यू आर गोइंग टू कल्टिवेट सम रिलेशनशिप्स। मे बी कोई आपको अपने दिल की बात बताए एंड यू आर गोइंग टू गेट इनटू अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, जिससे मे बी आप एक्सपेक्ट कर, क्योंकि मुझे खुश लग रहे हो आप इस सिचुएशन में। सो ये जो भी लव ऑफ़र या कंडीशन आपके लाइफ में आ रही है, ये आपको बहुत अच्छी, लाइक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड फॉर यू ओवरऑल आपकी लव लाइफ में। एंड आपको ना बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज सामने से प्रेजेंट किए जाएंगे। नॉट जस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव नाउ, मैं आपको करियर चॉइसेस के बारे में या फिर ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट 3 months। द लास्ट 2 cards आर द किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एनर्जी। मुझे लगता है कि कोई आपको कुछ ऑफ़र करने वाला है, मे बी आपके करंट सिचुएशन में हो या नया कोई ऑफ़र आ सकता है और आप उसको रीथिंक करोगे। मे बी ये वही सिचुएशन थी जो मैं कह रही थी कि आप काफ़ी टाइम से वो अपॉर्चुनिटी या वो ऑफ़र नहीं ले रहे थे। सो समथिंग यू आर गोइंग टू बी वेरी कैलकुलेटिव, जो कि अच्छी बात है। मैं कह रही हूँ आपको खुद ही कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनिए। अगर आपको कुछ ऑफ़र किया जाता है तो एकदम से इम्पल्सिव डिसीजंस लेने की या इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी देख लेते हैं ओरेकल्स के थ्रू आपके लिए एडवाइस क्या है। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द सोलमेट्स। तो देखिए, मुझे ओवरऑल ही, अगर ये लव की बात नहीं है, अगर आपका ओवरऑल ही देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव मुझे लग रहा है। यू आर गोइंग टू गेन मोर क्लैरिटी। आपके बॉन्ड्स अच्छे हो सकते हैं विद योर कलीग्स, विद योर बॉसेस। और ओवरऑल भी मुझे लग रहा है कि लाइक मैं फर्स्ट लवर्स और जब 6 of cups आया था तभी भी मैंने देखा कि मैनी ऑफ यू आर गोइंग टू कल्टिवेट अ रिलेशनशिप एट योर वर्क स्पेस, ओके। कोई आपको पसंद आ सकता है और वो पर्सन आपको प्रपोज भी करेंगे। हायर पावर, एज आई टोल्ड यू, मे बी आपको प्रमोशन मिलेगा, यू विल बी प्रमोटेड, आपको वो रिसीव होगा जो आप चाहते हो। और मैंने आपको विद दिस आर्कएंजल यूरियल कार्ड, 7th चक्रा कार्ड, ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं यू विल कम्युनिकेट या फिर कनेक्ट अच्छे से कर पाओगे हायर, व्हाट डू वी से, हायर पावर से, ओके, डिवाइन एनर्जीज से। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द टाइम फॉर एन नैप। तो मे बी आप खुद को ओवर स्ट्रेस करोगे नेक्स्ट 3 months में, तो आपको थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़े से
नींद लीजिए, नैप लीजिए। मे बी दिस इज़ अ हेल्दी एडवाइस फॉर यू गाइज। मे बी आप खुद को बहुत ओवरबर्डन कर रहे हो, स्ट्रेस करोगे, एग्जॉस्ट करोगे, तो वैसा नहीं करना है। अगर आपका दिमाग अच्छे से चलेगा तो काम अच्छे से कर पाओगे, और वो तभी अच्छा चलेगा जब आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो एंड प्रॉपरली आप खुद को रीजेन्युएट करते हो। ओके, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स बहुत अच्छे हैं आपके लिए। सारे वो चीज़ें आप अपनाइए अपनी लाइफ में जो मैंने आपको बताई है। चलिए अभी देखते हैं कि आपके जनरल लाइफ, लाइक आपकी हेल्थ में, आपके लव्ड वंस के हेल्थ में, या ओवरऑल ही आपके कैसे रिश्ते रहेंगे लोगों के साथ, क्या कुछ नया होगा, क्या होने वाला है, गुड न्यूज़ क्या आएगी, सारी चीज़ें हम लोग जनरल लाइफ इसके नेक्स्ट 3rd पार्ट में देखते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कंटिन्यू रखिए वीडियो को। चलिए अभी देखते हैं जिनको जनरल लाइफ के बारे में जानना है, आपकी ओवरऑल जनरल लाइफ कैसी जाएगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्या आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है हु थिंक्स अबाउट यू, हु सीक्रेटली एडमायर्स यू। मे बी आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एंड फाइनली नेक्स्ट 3 मंथ्स ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ हिंट्स मिलेंगे कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, आपकी यू नो दे आर हैविंग देयर आइज सेट ऑन यू। कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा है, सीक्रेट एडमायर भी हो सकते हैं। फॉर सिंगल्स ये सीक्रेट एडमायर्स भी हो सकते हैं जिनको यू नो आप, जिनसे आपने उम्मीद भी नहीं की है। मे बी दे सी यू फ्रॉम अफार एंड दे एडमायर यू एंड दे लाइक यू। मुझे लगता है अगर ये कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी आपके लिए रुके हैं। दे आर स्टिल लविंग यू, दे आर स्टिल हैविंग यू नो एक, भले ही आप सेपरेशन में हो बट फिर भी ये पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं। ओके, समवन इज वेटिंग फॉर यू। द नेक्स्ट इज ऑल टाइड अप। तो मे बी ओवरऑल लाइफ में, जनरल लाइफ में आपके थोड़े बहुत आप ऐसा फील कर सकते हो किसी सिचुएशन में स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू फ्री योर सेल्फ। आपको किसी सिचुएशन में स्टैग्नेंट नहीं रहना है, अटक नहीं जाना है किसी भी सिचुएशन में। कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपके लिए कोई भी स्टैग्नेंसी, कोई भी स्टक वाली सिचुएशन बिल्कुल अच्छी नहीं है। कीप मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ। कोई भी रुकावट आपको कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती है। और ये जो चीज़ होती है ना कि आपको लगता है मेरी ज़िंदगी रुक सी गई है, मेरी सक्सेस रुक सा गया है, मेरी ओवरऑल लाइफ रुक सी गई है, इट इज़ बिकॉज यू हैव दैट टाइड अप वाली फीलिंग इन योर हेड। अगर आप उस चीज़ को रिलीज़ कर देते हो, इमोशनल लेवल पे अगर आप फ्री हो जाते हो, तो आपको कोई दुनिया की कोई चीज़ भी नहीं आपको रोक सकती है कोई चीज़ करने से। तो आपको ऐसा फील हो सकता है बट आपको वो फील नहीं करना है। हीलर ऑफ द एजेस, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए हीलिंग, रेस्टिंग, रीजेन्युएटिंग के होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस हीलिंग। आप लोगों को हील कर पाओगे या हेल्प कर पाओगे लोगों की, या फिर आपको कोई हेल्प मिलेगी किसी गाइड के थ्रू। कोई आपको हील कर सकता है अपनी बातों से, अपने एक्शन से, अपने बिहेवियर से। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए हाई लेवल पे हीलिंग के होने वाले हैं। अगर आपके लॉन्ग लास्टिंग कोई लाइक आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है तो वो भी मुझे आने वाले 3 मंथ्स में कंसिडरेबली ठीक होते हुए दिख रही है। उसमें कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप लोग बहुत खुद को एक कंफर्ट जोन में, या कह सकते हैं बेटर देन कंफर्ट जोन, आप खुद को ना खुद ही अपने आप के वजह से आप खुद को टाइड अप रखते हो। फ्री योर सेल्फ। अब दुनिया की कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती है जब तक आप खुद नहीं रुकना चाहते हो, या खुद को नहीं एक लेवल पे जाके स्टैग्नेंट करना चाहते हो। आप ही हो जो खुद को स्टैग्नेंसी वाली सिचुएशन में डालते हो। यू जस्ट हैव टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम दैट। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, तो कई लोग, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आप लोग ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो क्लियर है बट आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है। आप बस यू आर नॉट सीइंग कि ये पर्सन आपको डबल डेट कर रहे हैं, या फिर ये आपसे चीट कर रहे हैं, आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपका दिल तोड़ रहे हैं। तो यू हैव टू रियली ओपन योर आइज़। मुझे लगता है आंखें बंद करके आप
किसी पे ट्रस्ट मत करिए। ओके, मुझे ये भी लग रहा है मे बी योर पर्सन यू आर डीलिंग विद अ प्लेयर। ओके, प्लेयरिश एनर्जी भी मुझे फील होती है, या फिर आप कैसे ऐसे ओवरऑल लाइफ में भी आप किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट मत करिए जो जो झूठ बोलते हैं, जो एक साथ दो दो लोगों को डेट करते हैं, या प्लेयरिश एनर्जी है इनकी। तो मे बी कई लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, और जो फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आपके और आपके पर्सन की साइन हो सकती है। या फिर ओवरऑल लाइफ की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि आप अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करें, या फिर अपनी एनर्जी कहीं पे इन्वेस्ट करें, अपने फीलिंग्स कहीं पे इन्वेस्ट करो, और आपके फीलिंग्स को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है या इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। द नेक्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव आर नाइट ऑफ कप्स विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये पहले भी आया था। मुझे लगता है कि आप जिसका वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जिस सिचुएशन का होने का, या कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जिनसे आपका कनेक्ट टूट गया था, आप उनका वेट कर रहे हो, तो वो पर्सन फाइनली ओपन अप होते हुए दिख रहे हैं, एंड अपनी फीलिंग्स, लाइक दिस पर्सन हैज़ फीलिंग्स फॉर यू। और ये फीलिंग सिर्फ रोमांटिक होना ज़रूरी नहीं है, ये केयर हो सकती है। आपके कोई ऐसे पर्सन जिनसे आपकी दोस्ती या आपका कनेक्ट टूट गया था, वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। ओके, इन नेक्स्ट 3 months you, if you are expecting someone, that is going to happen for sure. What more do we have? The next 2 cards is Queen of Wands, Aries, Leo, Sag energy, and Piscean energy, Hanged Man है यहाँ पे। मुझे ये भी लग रहा है मे बी आप, कई लोग यहाँ पे तो किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं और वो पर्सन आ भी जाएंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे, स्पेशली स्पेशली अगर किसी यंगर पर्सन से डील करे, आपसे एज में कम है, तो ये पर्सन आने की संभावना ज़्यादा है। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई लोग या थोड़े पर्सन ऐसे ही है जिनकी लाइफ में ये पर्सन आ जाएंगे, और थोड़े पर्सन ऐसे ही है जिनकी लाइफ में मे बी आप किसी डेड सिचुएशन का वेट कर रहे हो और वो कभी नहीं होने वाला है। इट इज़ जस्ट डेड एंड गॉन, और चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो मे बी आपको थोड़ा सा अपना फोकस चेंज करना चाहिए, या आप कहाँ पे अपना टाइम पर प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो चीज़ों को, वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, या फिर खुद सारी चीज़ों को हाथ में लेकर, कंट्रोल में लेकर आपको वो सिचुएशन की स्टैग्नेंसी से हटाना चाहिए उसको। तो कोई तो सिचुएशन है जिसमें आपके इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगर आप उस सिचुएशन को, मे बी वो सिचुएशन काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है, अगर आप इंटरवीन करके, हिम्मत जुटा के या प्रायोरिटाइज़ करके उस चीज़ पे काम नहीं करोगे, तो वो वैसे के वैसे रहेगी, कोई आगे नहीं बढ़ेगी। समझ गए? What more do we have? Abuse your wisdom about that. The next we have is the Leo card, that is the Strength card, and the Taurus Empress energy. देखिए, मुझे लग रहा है कि मे बी समवन इज़ एडमायरिंग यू बट दे डोंट हैव दैट गट्स। मे बी कोई तो है जो आपकी ब्यूटी को देखकर, आपके इंडिपेंडेंस को देखकर, जैसे आप हो, जैसे आप पर्सन हो, जैसे अंदर से और बाहर से आप हो, जितने ब्यूटीफुल हो, उसको देखकर काफ़ी एडमायर करते हैं, बट ये पर्सन की हिम्मत ही नहीं होती है टू कम फॉरवर्ड एंड कुछ अपनी बातें आपके सामने रखने की। तो मुझे इन 3 मंथ्स में कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आकर, सामने आकर हिम्मत करके आपसे बात करते हुए दिख रहे हैं, आपको बताते हुए दिख रहे हैं कि आप कितने सुंदर हो, कितने अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये मुझे ज़्यादा होते हुए दिख रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कई लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे जिनको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना चाहिए, अपने सेल्फ एस्टीम पे काम करना चाहिए, बहुत लो है मे बी। तो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आई एम नॉट दैट गुड, मैं मे बी ये डिज़र्व ही नहीं करती, या मे बी ये डिज़र्व ही नहीं करता, बट यू रियली डिज़र्व इट, यू आर एम्प्रेस, यू हैव दैट पावर। द नेक्स्ट 2 कार्ड इज 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वर्ड्स। ये है एरीज लियो सैजिटेरियन एनर्जी, और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी। तो मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप कोई फॉरेन कंट्री से किसी पर्सन का कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, या कुछ क्लैरिफाई करने का वेट करते हो, तो वो स्पेशली मुझे आते हुए दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स। किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन, बट थोड़ी सी ये कम्युनिकेशन ना आर्ग्यूमेंटिव हो सकती है। मे बी ये पर्सन कुछ अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ आपके ऊपर फोर्स करना चाह रहे हैं, बट यू आर वेटिंग विद अ वेरी गुड हार्ट एंड अ वेरी पेशेंट एनर्जी, विद अ वेरी पैशनेट एनर्जी, बट मे बी वैसा कुछ आपको रिसीव ना हो। थोड़ी सी हार्श एनर्जी मुझे सामने वाले पर्सन की फील हो रही है। मुझे ये भी लग रहा है कि
with this page of cups, which is a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, and this page of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, you are dealing with someone जो next 3 months में एक तो आप किसी को स्पाई ज़्यादा कर सकते हो या कोई आपको स्पाई कर सकता है, बट बी अवेयर कोई आपको अपने मटेरियलिस्टिक नीड्स के लिए ना स्पाई करे, या फिर आपके पास अगर आना चाह, देखिए कोई आपको स्पाई तब करता है जब उनको आप में इंटरेस्ट हो, जब वो आपसे बात करना चाह रहे हो, और ये पर्सन में भी अपने फ़ायदे के लिए आपसे बात करना चाह रहे हो। और मुझे ये भी लग रहा है अगर आप फाइनेंशियली कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या कुछ नया करना चाह रहे हो या इनकम सोर्स जनरेट करना चाह रहे हो, उसके लिए अगर आप मुझे इन 3 महीनों में आप इंटरनेट के थ्रू किसी अच्छी चीज़ से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, जो आपको इट विल हेल्प यू टू अर्न फॉर योर सेल्फ। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। पीस, तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए पीस होगा, टोटली पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ एनवायरनमेंट, आपकी ओवरऑल बेटर लाइफ हो जाएगी। और आपको वो जो शांति चाहिए, वो एक स्टेबिलिटी और पीसफुलनेस, आपको जो कामनेस चाहिए, वो आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। एंड क्लैरिटी आएगी बेसिकली। ओके, तो 3-4 कार्ड्स आ गए हैं। फर्स्ट इज़ द फेट्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए आपके नसीब में जो है, आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। नसीब से ज़्यादा और टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। यू जस्ट हैव टू रियलाइज़ दैट। मे बी आपको वो रियलाइज़ नहीं होता है। जो जिस चीज़ के लिए आप डिस्टाइंड हो, जो आपके डेस्टिनी में है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी ही। यू विल बी ब्लेस्ड, ब्लेसिंग्स विल बी शावर्ड ऑन यू। आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी अपने एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, यूनिवर्स की। तो प्रे मोर, ज़्यादा प्रे करोगे, ज़्यादा कनेक्ट करोगे और ब्लेसिंग्स उतनी ज़्यादा मिलेगी। एंड न्यू लाइफ, आपके लाइफ का एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक न्यू चैप्टर शुरू होगा इन 3 महीनों के अंदर। एक रीजेन्युएशन, एक वाइटलिटी फील होगी आपको। एंड यू नीड टू रियली वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। मेरी एडवाइस रहेगी आपसे खुद के कॉन्फिडेंस लेवल पे थोड़ा वर्क करिए। मे बी आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते और चीज़ों को फिर अच्छे से उस चीज़ का अच्छे से आप कहते हैं ना, यू कैंट मतलब आपके अंदर अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कुछ करने का, तो आप किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते हो, पा नहीं सकते हो। सो या दैट्स व्हाट। अगर ऐसी रीडिंग्स और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, और अगर रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप लव लाइफ के बारे में और करियर फाइनेंस के बारे में देखना चाहते हो तो इसके पहले के 2 पार्ट्स देख लीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस।